अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, A1 फर्स्ट क्लास। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुनाएं भी, कैसा गुज़रा वीकेंड? हमारा वीकेंड बिज़ी गुज़रा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बाज़ार जाना पड़ा था। ज़ाहिर है अभी हम लोग जो हैं वो फैसलाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, पीछे ससुराल जाने की, अपने मैके जाने की। तो फिर तैयारियां तो फिर होंगी। तो बाज़ार का फिर चक्कर जो है, एक सर्दी है, दिन छोटे छोटे हैं तो वो पता ही नहीं चलता दिन शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है। और ना बस इसी तरह ही हमें तो वीकेंड का पता ही नहीं चला। और कुछ ये भी होता है कि इतने तो टारगेट्स होते हैं कि वीकेंड पे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन एंड पे होता ये है कि एक तो सुबह उठते हैं लेट, एक वॉशिंग वगैरह करनी होती है, तो उसकी वजह से भी ना काफ़ी सारे काम जो है ना वो फिर रह जाते हैं, सोचा होने के बावजूद कि ये वाला काम जो है ना ये इसको ज़रूर जो है ना अमली जामा पहनाना है, लेकिन फिर रह जाते हैं। अच्छा, मैं ना जब यहाँ पे कह रही थी कि बिल्कुल हम भी A1 फर्स्ट क्लास, तो मुझे ईशल कह रही है, कहती आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि मेरे तो चोट लगी है ना, इसके बेचारे के कल बहुत ज़्यादा चोट लगी है। क्योंकि ये ना गई थी पार्क में, झूला झूल रही थी, तो पता नहीं कैसे गिरी है वहाँ से, और बहुत बुरे तरीके से गिरी है। नोज़ में से ब्लीडिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा। बाजू हड्डी फ्रैक्चर होने से तो बच गई है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ना इसका मतलब बाजू बिल्कुल हिला नहीं पा रही। और अभी कल दिखाया था डॉक्टर को, अभी दोबारा भी दिखाना है। उन्होंने कहा था कि आज एक्सरे करवा लीजिएगा। अब देखते हैं, अभी दोबारा डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, वो एक्सरे वगैरह लिखते हैं या क्या करते हैं। तो बहरहाल दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो फिर फटाफट से फिर हम लोग कल जब सुबह, एक तो पहले तो मुझे जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि हमारे ये था कि गेस्ट आने थे, तो इस वजह से मुझे था कि जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँगी। लेकिन फिर उनका मैसेज आ गया कि हम लोग नेक्स्ट वीकेंड आएंगे, तो फिर मैं रिलैक्स हुई। तो फिर ऐसे ही खाम खाम में लेटे बैठे, मतलब सुबह उठने के बाद ना बातचीत करते रहे, बच्चे भी आ गए तो गप्पे शप्पे लगाते रहे। उसके बाद फिर काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैंने कहा अब उठ ही जाना चाहिए। रज़ाइयाँ तो नहीं छोड़ती सर्दियों में, लेकिन हमें रज़ाई को छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल जी ओके सोखे होके बिस्तर में से निकले, और फिर यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। और नाश्ते में वही, हम पराठे खाने वाले देसी लोग, पराठे के अलावा को अगर खा लेना कभी ब्रेड भी, तो ऐसे लगता है जैसे ना हमें बड़ी वीकनेस फील हो रही है, आदत ना होने की वजह से। और फिर या कभी कुछ और भी खा लो ना, तो यही होता है कि आज हमने नाश्ता नहीं किया, आज हमने नाश्ता नहीं किया। मतलब हम जब तक पराठा नहीं खाते हम कह नहीं सकते कि हमने नाश्ता किया है। तो खैर भी यहाँ पे फिर पराठे बना रही थी मैं, और अज़ल्फ़ा जो थी वो मेरे साथ किचन में हेल्प कर रही थी। एक तरफ चाय वो बना रही थी, और यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी। और बना के फटाफट से फिर मैंने इससे कहा, तब तक तो ईशल के चोट नहीं लगी थी, तो ईशल से मैंने कहा आप चटाई बिछाएं, सारा कुछ लेके आएँ। तो इस तरह सब ने मिल मिल के नाश्ता जो रखा था, फिर नाश्ता वगैरह किया। और मेरा इरादा था कि मैं एक ड्रेस जो है वो भी स्टिच कर लूँगी, और बच्चों को ये कुछ स्पेशल मतलब पढ़ाना था कि चले थोड़ा टाइम स्पेशली बैठ के दे लूँगी इनको, वो भी नहीं हो सका। और बच्चों ने तो कंप्यूटर देखा खूब खूब, और बस मोबाइल देखा इन्होंने, और इनकी मौजें लग गई, क्योंकि हम लोग चले गए थे बाज़ार। दूसरी बात ये थी कि पता नहीं घर के काम करते 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 मैं इतना थक गई थी कि बाज़ार से भी मतलब बाज़ार जाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो बस मजबूरी थी तो जाना पड़ा। और बाज़ार जाने के हालात वैसे कोई नहीं है, इतनी महंगाई कि आम सूट नहीं, बंदा एक आम बंदा जो है वो आम सूट नहीं ले सकता। बहुत बहुत महंगे कपड़े थे। इतनी महंगाई है कि लास्ट ईयर वही ड्रेसेस जो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2500 के थे, इस साल वही जो है 6000 तक के हैं। तो अब बंदा क्या करे, मतलब अपने खाने पूरे करे कि या कपड़े ले। और वही वही बात है, मेरा जब भी व्लॉग होता है मैं महंगाई की बात हो तो मैं महंगाई का रोना धोना शुरू हो जाती हूँ। तो चलें छोड़ें जी, सब ने कपड़े भी पाने हैं और सब ने खाने भी खाने हैं, छोड़ना किसी ने कुछ भी नहीं है। महंगाई चाहे होती रहे चाहे ना हो, तो वो सिस्टम चलता ही रहता है। तो यहाँ पे वेजी बना रही थी, मिक्स सब्ज़ी। और मेरा दिल चाह रहा था कि इसमें थोड़ा सा ना वो होता, मेथी भी होती। तो इनके पापा कह रहे थे कि मेथी तो मैं नहीं लेके आया, तो फिर मैंने कहा चले कोई ना, मैं इसमें ना कसूरी मेथी डाल के वो वाला टेस्ट लाऊंगी। तो फिर वो डालने से ना काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट सालन का अच्छा बन गया, और बड़े शौक़ से खाया बच्चों ने। और यहाँ पे ये दोपहर का खाना बन रहा है, और खाना वगैरह खा के हम लोग गए थे बाज़ार में बच्चों को नहीं लेके गई थी, क्योंकि ईशल के तो वैसे ही चोट लगी हुई थी। और अज़ल्फ़ा और इब्राहिम जो थे ना, मैंने कहा इनको भी घर ही छोड़ जाती हूँ। फिर इब्राहिम जो है ना, उसको होता है वहाँ पे टॉयज़ देख के वो ज़्यादा कर रहा होता है कि सबसे पहले मुझे टॉय ले दे, बाकी शॉपिंग आप बाद में करिएगा। तो फिर उसको जो है ना वो बड़ी मुश्किल से काबू करना पड़ता है। सबसे पहले उसकी शॉपिंग करनी पड़ती है, काबू किया उसी की ही शॉपिंग करनी पड़ती है। तो भाई यहाँ पर हम लोगों ने
जहाँ पे भी जा रहे थे, एक तो बंदे ने जो माइंड बनाया हो ना ये वाली चीज़ मैंने लेनी है, उस तरह की उस दिन नहीं मिलती जिस दिन आप लोगों ने शॉपिंग करनी हो ना, वैसे आपको बड़ी नज़र आएगी। तो मेरे साथ तो हमेशा ही इसी तरह ही होता है। खैर कुछ जो चीज़ें लेनी थी उनमें से कुछ मिल गई और कुछ रह गई। अभी दोबारा से एक आधा बाज़ार का चक्कर और लगेगा। और बस जो भी मैंने बाई किया है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।